नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस खास सत्र में। आज हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो पिछले 15 सालों में इन फंड्स के सफ़र और हाँ, आने वाले दशक में इनकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर रोशनी डालती है। तो आज का मकसद बिल्कुल साफ है, इन स्रोतों से ज़रूरी बातें निकालना और समझना कि भाई ये स्मॉल कैप फंड्स की कहानी में आखिर है क्या खास। बिल्कुल, स्मॉल कैप्स का नाम आते ना अक्सर ऊंचे रिटर्न्स की बात दिमाग में आती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये वाकई लंबी अवधि में मतलब पैसा बनाने का एक भरोसेमंद रास्ता है? आज हम इसी के तथ्यों और परतों को खोलेंगे। और सुनने में तो ये भी आता है कि कुछ फंड्स ने तो निवेशकों को करोड़पति बना दिया। क्या ये बातें सिर्फ हवा हवाई हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स असल में है क्या भला। जरूर। देखिए, आसान शब्दों में कहूं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ये अपना ज्यादातर पैसा छोटी कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं। अब छोटी का मतलब है बाजार पूंजीकरण के हिसाब से, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेबी के नियम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से जो 250वीं रैंक के बाद की कंपनियां हैं ना, वो स्मॉल कैप में आती हैं। अच्छा, मतलब ये वो कंपनियां हुई जो अभी साइज में छोटी हैं, पर इनमें ऐसा क्या है जो निवेशकों को इतना खींचता है? देखिए, सबसे आकर्षक चीज है इनकी ग्रोथ की संभावना, वो भी तेज ग्रोथ की। ये कंपनियां अक्सर अपने ग्रोथ फेज की शुरुआत में होती हैं, तो यहां से इनके तेजी से फैलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। सोचिए, आज की कई बड़ी कंपनियां, जानी मानी कंपनियां कभी ना कभी स्मॉल कैप ही थी। अगर कोई फंड मैनेजर सही वक्त पर ऐसी पोटेंशियल वाली कंपनी पहचान ले तो रिटर्न कमाल के हो सकते हैं। लेकिन जहां तेज ग्रोथ की बात होती है, वहां पर जोखिम का मीटर भी तो ऊपर जाता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो बात है, जहां आसमान छूने वाले रिटर्न्स की उम्मीद होती है, वहीं जमीन पर गिरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा। ये छोटी कंपनियां थोड़ी ज्यादा अस्थिर हो सकती हैं। हो सकता है उनके बिजनेस मॉडल उतने मजबूत ना हो या उतने स्थापित ना हो। और जब शेयर बाजार गिरता है ना, तो इनके शेयर बड़ी कंपनियों की तुलना में ज्यादा तेजी से नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ नफा और नुकसान का खेल थोड़ा ज्यादा रोमांचक है, या कहें कि खतरनाक। तो फिर ये किसके लिए सही है? क्या कोई नया निवेशक जिसने मान लीजिए अभी अभी निवेश शुरू किया है, वो इसमें हाथ आजमा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर कहूँ तो ये शायद उन निवेशकों के लिए नहीं है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते या बाजार में एकदम नए हैं। लेकिन हाँ, वो निवेशक जो लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, मतलब 5, 10, 15 साल या उससे भी ज्यादा के लिए पैसा लगा सकते हैं, जो बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर घबराते नहीं हैं, और सबसे जरूरी बात, जो अनुशासन के साथ SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लगातार निवेश करते हैं। उनके लिए ये एक बहुत शक्तिशाली साधन साबित हो सकते हैं। यहाँ अनुशासन ही मतलब असली कुंजी है। समझ गया। परिभाषा और ये रिस्क रिवॉर्ड का संतुलन समझने के बाद अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, परफॉर्मेंस। पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड कैसा रहा है? हमारे पास जो आंकड़े हैं वो तो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। हाँ, आंकड़े तो प्रभावशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 15 सालों को अगर देखें तो कई अच्छे जो स्थापित स्मॉल कैप फंड्स हैं, उन्होंने औसतन 20% से 24% का CAGR दिया है। CAGR मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये रिटर्न किसी भी पारंपरिक निवेश विकल्प से, यहाँ तक कि कई बार लार्ज कैप फंड से भी काफी ज्यादा है। 20 से 24% सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न, ये सुनने में ही मतलब यकीन करना मुश्किल है। क्या कुछ ठोस उदाहरण है हमारे पास ये समझने के लिए कि इसका असल मतलब क्या होता है एक निवेशक के लिए? हाँ, कई उदाहरण है। हमारे स्रोतों के हिसाब से कुछ जाने माने फंड्स को देखते हैं, जैसे SBI स्मॉल कैप फंड। इसका 15 साल का CAGR करीब 23-24% के आसपास रहा है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर किसी ने 15 साल पहले हर महीने 10,000 रुपए की SIP इस फंड में शुरू की होती, तो आज वो रकम बढ़कर करीब 1.27 करोड़ से 1.35 करोड़ के बीच हो सकती थी। 10,000 रुपए महीने से 1.5 करोड़ के करीब, ये तो वाकई कमाल है। करीब 22-23% रहा है। तो उससे 10,000 रुपए की मासिक SIP की वैल्यू लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए से 1 करोड़ 16 लाख रुपए तक पहुंची होगी। और एक दिलचस्प बात बताऊं, अगर किसी ने 15 साल पहले इसमें एक मुश्त मतलब लमसम 1 लाख रुपए लगाया होता, तो वो आज करीब 34 लाख बन गया होता।
ये लगभग 3,300% का कुल रिटर्न है। 3,300%। अविश्वसनीय। जी, और भी हैं क्वांट स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज, कोटक स्मॉल कैप, ऐसे कई फंड्स हैं जिन्होंने इसी दौरान लगभग 20 से 22% CAGR के साथ SIP निवेशकों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा की दौलत बनाई है। ये आंकड़े तो शानदार हैं, पर एक सवाल मन में आ रहा है, क्या ये हर स्मॉल कैप फंड की कहानी है या हम सिर्फ कुछ चुनिंदा सितारों की बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ विजेताओं को देखकर पूरे सेगमेंट के बारे में राय बना रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए, ये आंकड़े असल में टॉप परफॉर्म करने वाले, लगातार अच्छे नतीजे देने वाले फंड्स के हैं। ये स्मॉल कैप सेगमेंट की क्षमता को दिखाते हैं, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि हर स्मॉल कैप फंड ऐसा ही रिटर्न देगा। कई फंड्स औसत या उससे कम भी परफॉर्म करते हैं। इसलिए कौन सा फंड चुनते हैं और कितनी देर टिके रहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। लंबी अवधि में इन अच्छे फंड्स ने दिखाया है कि हाँ, अनुशासित SIP निवेशकों के लिए असाधारण संपत्ति बनाना संभव है, पर ये रास्ता सबके लिए एक जैसा सीधा नहीं होता। तो इन शानदार लेकिन शायद असाधारण रिटर्न और इनमें जो जोखिम छिपे हैं, उनसे निवेशक क्या महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं? सिर्फ रिटर्न देखकर पैसा लगा देना तो समझदारी नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है अवधि का महत्व। स्मॉल कैप फंड्स, देखिए, लंबी रेस के घोड़े हैं, 100 मीटर की दौड़ के नहीं। इनमें कम समय में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है, बहुत ज्यादा। जो निवेशक सोचते हैं कि 1-2 साल के लिए पैसा लगा दें, उन्हें तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। ये कम से कम 7-10 साल या उससे भी ज्यादा के निवेश लक्ष्य के लिए ही ठीक है। और आपने उतार चढ़ाव की बात की कि गिरावट में ये ज्यादा गिरते हैं, ये थोड़ा डरावना भी हो सकता है निवेशकों के लिए। हाँ, ये अनुभव थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। चढ़ाई रोमांचक, पर गिरावट पेट में गुदगुदी कर देती है। जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है, मतलब करेक्शन आता है, तो स्मॉल कैप्स अक्सर लार्ज कैप से ज्यादा टूटते हैं। ये देखकर कई निवेशक डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है, और इतिहास ये दिखाता है, कि जब बाजार संभलता है तो स्मॉल कैप्स की रिकवरी भी अक्सर ज्यादा तेज और दमदार होती है। तो दूसरा सबक है धैर्य और हिम्मत, मतलब टिके रहना। मतलब गिरावट में डर कर भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं तीसरा सबक आता है अनुशासन, खासकर SIP को लेकर। बाजार गिरने पर SIP बंद कर देना या पैसा निकाल लेना, ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो निवेशक करते हैं। एक अनुशासित निवेशक गिरावट को एक मौके की तरह देखता है। उसी SIP की रकम से उसे ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है ना। और यही यूनिट्स जब बाजार सुधरता है तो बड़ा मुनाफा देती हैं। अनुशासन टूटा, मतलब समझ लीजिए रिकवरी की ट्रेन छूट गई। सही कहा। और चौथा सबक शायद निवेशक के अपने स्वभाव से जुड़ा है। निश्चित रूप से। चौथा सबक है अपनी जोखिम सहने की क्षमता, मतलब रिस्क टॉलरेंस को पहचानना। इन फंड्स में पैसा लगाने से पहले हर किसी को खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या मैं अपने निवेश को 1 महीने में 15-20% या उससे भी ज्यादा गिरता हुआ देखकर शांत रह सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है, तो शायद स्मॉल कैप आपके लिए सही विकल्प नहीं है। यहाँ धैर्य और जोखिम पचाने की क्षमता, ये दोनों चीजें अनिवार्य हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अतीत की कहानी और उससे क्या सीखा जा सकता है। अब जरा भविष्य का आईना देखते हैं। अगले 10 साल स्मॉल कैप्स के लिए कैसे नजर आ रहे हैं? क्या ये सुनहरा दौर जारी रहेगा? यहाँ हमारे स्रोत कुछ दिलचस्प अवसर और कुछ गंभीर जोखिम दोनों गिना रहे हैं। चलिए पहले अवसरों की बात करते हैं। भविष्य देखना तो हमेशा मुश्किल होता है, पर हाँ, कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स जरूर दिख रहे हैं। पहला, भारत की विकास गाथा। हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और ऐसी बढ़ती अर्थव्यवस्था में छोटी कंपनियों के पास बड़ी बनने के कहीं ज्यादा मौके होते हैं। दूसरा, छोटी कंपनियों में इनोवेशन और विस्तार की संभावना। कई नए सेक्टर उभर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिनका फायदा ये स्मॉल कैप्स बखूबी उठा सकते हैं। और निवेशकों की तरफ से क्या माहौल बन रहा है? क्या उनका रुझान है इस तरफ? हाँ, ये तीसरा अहम बिंदु है, घरेलू निवेशकों की बढ़ती ताकत। आज जो भारतीय रिटेल निवेशक हैं, वो म्यूचुअल फंड्स, खासकर SIP के जरिए शेयर बाजार में पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित तरीके से और बड़ी मात्रा में पैसा लगा रहे हैं। ये पैसा लगातार बाजार को एक तरह का सहारा दे रहा है। और चौथा, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, मतलब FIIs यानी विदेशी निवेशक और DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक,
उनका ध्यान भी अब धीरे धीरे सिर्फ लार्ज कैप्स से हटकर मिड और स्मॉल कैप्स की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी यहाँ ग्रोथ की ज्यादा गुंजाइश दिख रही है। ये सब तो सुनने में काफी उम्मीद जगाने वाली बातें हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, जोखिम। मुझे एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, वैल्यूएशन। क्या ये चिंता का विषय है? हाँ, ये इस समय शायद सबसे बड़ा जोखिम माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्मॉल कैप सेगमेंट का मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन, यानी उनकी कीमतें उनके मुनाफे या बुक वैल्यू की तुलना में ऐतिहासिक औसत से काफी ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो ये शेयर महंगे लग रहे हैं। महंगे लग रहे हैं जी। और ऊंचे वैल्यूएशन पर निवेश का मतलब है कि भविष्य में रिटर्न शायद उतने शानदार न हो जितने अतीत में रहे हैं। और दूसरा, बाजार में गिरावट आने पर इनके ज्यादा टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी थोड़ी ज्यादा चल चुकी है? कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। ऊंचे वैल्यूएशन के अलावा दूसरा बड़ा जोखिम है वैश्विक अर्थव्यवस्था का असर। अगर दुनिया भर में मंदी आती है या कोई बड़ा आर्थिक संकट खड़ा होता है तो जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। और जैसा हमने पहले बात की, ऐसी सिचुएशन में स्मॉल कैप्स अक्सर सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तीसरा जोखिम इसी से जुड़ा है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा उतार चढ़ाव मतलब वोलेटिलिटी की संभावना। ऊंचे वैल्यूएशन और ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते आने वाले कुछ समय तक स्मॉल कैप्स में तेज हलचल बनी रह सकती है। तो इन अवसरों और जोखिमों के बीच अगले 5-10 साल के लिए क्या तस्वीर उभरती है? निवेशकों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए या थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए? नजरिया लंबी अवधि का है, मतलब 5-10 साल या उससे भी ज्यादा, और वो अनुशासित एसआईपी जारी रखते हैं तो बीच की छोटी मोटी गिरावटों के बावजूद अच्छे रिटर्न बनाने की मजबूत संभावना अभी भी बनी हुई है। हाँ, ये उम्मीद करना कि पिछले 15 साल जैसा ही हर साल 20-24% CAGR मिलेगा, ये शायद थोड़ा ज्यादा आशावादी हो सकता है, लेकिन दूसरे एसेट क्लास की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखना अभी भी वाजिब है। बस निवेशकों को अपनी उम्मीदों को थोड़ा यथार्थवादी रखना होगा और उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तो अगर कोई निवेशक इन सब बातों पर गौर करके स्मॉल कैप में निवेश करने का फैसला करता है तो उसकी रणनीति के मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए? कुछ बुनियादी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, लक्ष्य स्पष्ट हो। जैसा मैंने कहा, ये फंड लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए है, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई वगैरह। दूसरा, विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन। ये बेहद जरूरी है। अपना सारा पैसा सिर्फ स्मॉल कैप में डाल देना बहुत खतरनाक हो सकता है। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, शायद कुछ डेट फंड्स का संतुलन होना चाहिए ताकि रिस्क फैला रहे। और शुरुआत करने के लिए खासकर जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? छोटे निवेशकों के लिए, जैसा हमारे स्रोतों में भी सुझाव दिया गया है, 10,000 से 15,000 रुपए महीने की SIP एक समझदारी भरी शुरुआत हो सकती है। इससे उन्हें बाजार की नब्ज समझने का और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को आंकने का मौका मिलेगा, वो भी बिना कोई बड़ा जोखिम लिए। लेकिन सिर्फ SIP शुरू कर देना और फिर भूल जाना, क्या ये काफी है? फंड चुनना भी तो अहम है ना? बिल्कुल सही। और यही चौथा बिंदु आता है, और शायद असली चुनौती भी। नियमित समीक्षा जरूरी है, पर घबराहट में प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अपने निवेश को समय समय पर देखें, रिव्यू करें, लेकिन बाजार गिरने पर डर कर बेचना मतलब पैनिक सेलिंग से बचें। अक्सर निवेशक यही गलती कर बैठते हैं। जहां तक फंड चुनने की बात है, यही असली खेल है। देखिए, पिछले विजेताओं को पहचानना अब आसान है, SBI, DSP, क्वांट वगैरह, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है। पर भविष्य का मल्टीबैगर कौन होगा? कौन सी छोटी कंपनियां कल की दिग्गज बनेंगी? ये सिर्फ फंड के पिछले प्रदर्शन को देखना नहीं है, बल्कि फंड मैनेजर की आगे की कंपनियों को पहचानने की क्षमता पर भरोसा करना है। ये थोड़ा मुश्किल काम जरूर है। सही कहा आपने, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भविष्य की संभावनाओं को पहचानने का भी खेल है। तो चलिए आज की इस काफी विस्तृत चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 15 सालों में कुछ निवेशकों के लिए वाकई अविश्वसनीय रिटर्न दिए हैं। यहाँ तक कि 10,000 रुपए महीने की SIP से करोड़पति बनने के उदाहरण भी मौजूद हैं। लेकिन ये सफर एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है, जिसमें लंबी अवधि, अनुशासन और धैर्य की सख्त जरूरत पड़ी है। एकदम सही कहा। और भविष्य की ओर देखें तो भारत की ग्रोथ स्टोरी और बढ़ती घरेलू भागीदारी जैसे मजबूत अवसर दिखते हैं। लेकिन साथ ही ऊंचे वैल्यूएशंस और वैश्विक जोखिमों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।
निष्कर्ष यही है कि लंबी अवधि के अनुशासित एसआईपी निवेशकों के लिए संभावनाएं अभी भी सकारात्मक हैं, बशर्ते वो रास्ते के उतार चढ़ाव झेलने के लिए तैयार हों और अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखें। तो अंत में सोचने वाली बात शायद ये है कि जहां पिछले विजेताओं की कहानियां सुनना हमें प्रेरणा देता है, वहीं असली चुनौती और शायद असली इनाम भी भविष्य के उन गुमनाम सितारों को पहचानने में है जो कल के बाजार को लीड करेंगे। ये शायद सिर्फ विश्लेषण से ज्यादा थोड़ी दूरदृष्टि का काम है। बिल्कुल, अतीत हमें सिखाता जरूर है, लेकिन भविष्य तो हमारे आज के निर्णयों से ही बनता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है स्मॉल कैप फंड्स की इस दुनिया की ये पड़ताल आपको पसंद आई होगी और आपके निवेश निर्णयों में कुछ मददगार साबित होगी।